तो वजीफा यह है कि 14 आयत सजदा, कुरान पाक में जो 14 आयत सजदा हैं वो एक साथ पढ़ ली जाएं और फिर 14 सजदे करें और उसके बाद जो दुआ मांगे इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। तो माह रमज़ान की अब आखिरी ही रातें रह गई हैं, उसमें भी ये अमल कर लें। और ख़ास तौर पे ताक रातों में जो नवाफिल पढ़ने हैं, ख़ास तौर पे जो 4 रकात नफल लिखी हुई है, उसका तरीका यह है कि हर रकात में अल्हम्द शरीफ के बाद सूरह इन्ना अंजलना यानी सूरह कदर 3 बार पढ़े और फिर सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़े। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 रकात पढ़ेंगे एक सलाम के साथ, उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह इन्ना अंजलना, सूरह कदर 3 बार और सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सलाम फेरने के बाद सजदे में जाकर 1 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े। फिर सजदे से सर उठाकर जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल होगी। और शब कदर की जो दुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसों से हमें मिलती है, ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। माह रमज़ान रहमतों की कान, मग़फ़िरत का पैगाम हमारे दरमियान है। रोज़ा जब इंसान रखता है तो कुछ निढाल महसूस करता है, ख़ास तौर पर जब इफ्तार का वक्त आता है तो प्यास से ज़बान सूखती है और बाज़ औक़ात बंदा कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी देखता है कि अब कितनी देर बाकी है कि जब मैं खाऊंगा, जब मैं पी सकूंगा। या 2-3 बातें बड़ी लतीफ़ हैं, बड़ी खूबसूरत है। पहली बात तो ये कि इसमें जो बंदगी है ना, जो अल्लाह से मोहब्बत नजर आती है कि सामने पानी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, मगर मेरे रब का हुक्म अभी तक नहीं हुआ, अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ। इससे इंसान की अल्लाह से मोहब्बत छलकती है कि बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए खाने से भी रुक गया, पीने से भी रुक गया, अपनी ख्वाहिशात से भी रुक गया। और रोजे के फजाइल कितने, ये इतना जबरदस्त नेकी का काम है। ये पूरा जिस्म समझने इबादत कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो इस वक्त इबादत में मसरूफ है, क्योंकि बॉडी की जो नीड पूरी होती है वो पानी से होती है, खाने से होती है, इससे आप होके हुए। तो गोया इंसान का पूरा जिस्म अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। बदकिस्मती से कई लोग ऐसे सुनते हैं कि रोजा रखने में सुस्ती करते हैं, तो वो भी सुस्ती न करें कि रोजे के बारे में सुनिए कि कैसे कैसे फजाइल अहादीस में आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि बेशक जन्नत में एक दरवाजा है जिसको रैयान कहा जाता है, उससे कयामत के दिन सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा। स्पेशल डोर होगा जन्नत का। आप देखते कभी कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, एक वीआईपी गेट होता है और उस वीआईपी गेट से लोग दाखिल होते हैं जो वीआईपीज होते हैं। तो ए रोजादारों, तुम्हें मुबारक हो कि जन्नत में वो दरवाजा होगा जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है और उससे रोजादार जन्नत में दाखिल होंगे। और कयामत तरीके अनाउंसमेंट होगा, कहा जाएगा रोजेदार कहाँ हैं, वो लोग खड़े होंगे, उनके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल ना होगा। जब ये दाखिल हो जाएंगे ना तो जन्नत का वो डोर, वो दरवाजा बंद कर दिया जाए। उस दिन उन लोगों को कितनी अफसोस होगा, कितनी हसरत होगी जो रमजान के रोजे नहीं रखते हो। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि सिर्फ रमजान के रोजे नहीं, हम उसके बाद भी नफली रोजों की भी कोशिश किया करें। हर पीर में रोजा रखना सुन्नत है। अच्छा, एक और फायदा देखें, जो पूरा साल कुछ ना कुछ नफली रोजे रखता है ना, उसको रमजान के रोजों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो आदी होता है। सडनली ऑल ऑफ द सडन पूरा साल गुजरने के बाद जो अचानक रोजे रखना शुरू करते हैं उनको ज्यादा बाज़ होता रोजा जो है वो फील होता है। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक और फरमान सुने, ए रोजादारों तुम्हें मुबारक हो। मेरे आका फरमाते जिसने रमजान का रोजा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है उसका कफारा हो गया। यानी रोजा पिछले गुनाहों का कफारा है। रोजे की एक और शानदार फजीलत, नबी पाक फरमाते जिसने एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा हासिल करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना एक कौवा जो बचपन से उड़ना शुरू करे यहां तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। अच्छा, कौवे की उम्र बताई जाती है कि 500 साल होती है। 500 साल तक परिंदा उड़ेगा तो कितना दूर होगा। अल्लाह एक रोजा रखने वाले को जहन्नम से उतना दूर कर देगा। मुबारक हो उनको जो पूरा महीना रोजा रखते हैं और माशाअल्लाह नफली रोजे भी रखते हैं। एक और खूबसूरत बात,
मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर शय के लिए ज़कात है, और जिस्म की ज़कात रोजा है, और रोजा आधा सब्र है। अल्लाह अकबर। यानी आपकी बॉडी की ज़कात अदा हो रही है कि जब आप रमजान में रोजे रख रहे हैं। माशाअल्लाह। तो हमें रोजे की पाबंदी करनी चाहिए। 5 ताक रातों में से एक रात इंशाअल्लाह लैलतुल कदर होती है, जो अहादीस में मजमून मिलता है। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों को टारगेट कर लें। पहले ये समझ लें कि लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 83 साल और 4 महीने बनते हैं 1000 महीने। तो मैं और आप अब तो 83 साल और 4 महीने शायद ना जी पाए, 1000 महीने की इबादत तो कभी भी जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोचें कि कितना बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर शबे लैलतुल कदर किसी ने इबादत कर ली और वो मकबूल हो गई, तो वो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल इबादत हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों में कुछ काम पाबंदी से करें। आज भी कर लें जिनके पास वक्त बाकी है, और बाकी 4 रातों में करें। और वो ये है कि इशा की जमात और फजर की जमात जो बाजमात पढ़ता है उसको सारी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो एक काम तो ये कर लें। फिर इन 5 रातों में कुछ नवाफिल एक्स्ट्रा पढ़ लें, मुमकिन हो तो 7 तस्बीह पढ़ लें या कुछ नवाफिल पढ़ लें। तीसरे नंबर पर कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें। बेशक 50-100 रुपए कर ले, जिसकी जैसी हैसियत। 500-500 रुपए 5 रातों में कर लें, 1000 कर लें या 10,000 कर लें, जितनी आपकी हैसियत है वो आप उसके एनवलप बना लें, किसी गरीब को दे दें, किसी की मदद कर दें, किसी नेकी के काम में खर्च कर लें। चौथे नंबर पर आप जो है वो हो सके तो दुरूद पाक 1200 बार पढ़ लें। कुछ ना कुछ तिलावत कुरान भी करें इस 5 रातों में। सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें। और आखिरी बात यह कि अगर माँ बाप हैं तो उनके दस्तबोसी कर लें, चले गए तो हो सके तो कब्रिस्तान में हाजिरी दे दें। अब ये 5-6 नेकी के काम टारगेट कर लें और सारी 5 रातों में करें। अब इन 5 में से कोई भी रात अगर लैलतुल कदर हुई तो हमारी ये तमाम नेकियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो इंशाअल्लाह अगर ये कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, सवाब का अंबार लग जाएगा। तो डू नॉट मिस दीज 5 नाइट्स। इन 5 रातों को टारगेट करें, प्लान करें और इसकी बरकतें हासिल करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को यह वाकया सुनाया कि पुराने जमाने में बनी इसराइल में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत शमऊन था। और उनकी तवील वाकया मैं मुख्तसर अर्ज करता हूँ कि उन्होंने 1000 महीने तक इस तरह इबादत की कि दिन में रोजे रखे, रात इबादत में गुजारी, अल्लाह की राह में जिहाद भी किया और बेदर्दी से शहीद भी कर दिए गए। सहाबा किराम को जब ये वाकया सुनाया गया तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का माइंडसेट देखें कि आप कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछली कौमें तो हमसे आगे बढ़ गई, इनकी उम्र ही ज्यादा थी, 83 साल 4 महीने यानी 1000 मंथ तो उन्होंने रोजे रखे हैं। हम तो हुजूर इतना जीते भी नहीं है, ये इतनी उम्र भी नहीं होती है। अब जब सहाबा किराम के दिलों में ये बात आई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम भी गमगीन हो गए उम्मत की मोहब्बत और उम्मत के प्यार में। सुभान अल्लाह, कल्ब मुस्तफ़ा पर गम तारी हो, ये रब को कब गवारा है। तो फिर जिब्रील अमीन ये कुरान पाक की सूरत लेकर नाजिल हुए और अर्ज किया कि हुजूर गमज़दा ना हो, अल्लाह ने आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता की है जो हर साल अता की है, जो हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अफजल है। सर नाज़रीन सोचिए, 83 साल 4 महीने मैं और आप आज के बाद नहीं जी पाएंगे। अब में से कोई जी भी गया तो क्या सेहत और क्या उसके अंदर हिम्मत होगी। 83 इयर्स कौन रोजे रख सकता है मुसलसल और रात इबादत कर सकता है। इट मीन्स कैसा गोल्डन चांस हमें दिया गया। और ऐसा भी नहीं कि लाइफ में एक बार ये रात दी है, हर साल ये रात दी है। और नबी पाक ने तो और आसान कर दिया कि रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है। सिर्फ 5 रातों को टारगेट करना है और वंस इन अ लाइफ टाइम मेहनत कर ले तो 83 साल 4 महीने। और फिर ये भी नहीं कहा कि 1000 महीनों के बराबर है, खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से भी बेहतर है। तो कितना बेहतर है वो अल्लाह की अताएं जाने। तो हमें इस रात को बहुत ज्यादा टारगेट करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन रोजादारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतजिर होंगे। अब जरा सोचिए, आज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खाने से रुके हो ना, उस दिन जब लोगों को हिसाब किताब देना होगा, क़यामत के दिन लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे, मगर जो रोजादार होंगे उनको क़यामत के दिन जन्नती दस्तरखान लगाकर वहां खाना खिलाया जाना। इसका मतलब क्या हुआ? इधर भूखे रह जाओ, उधर नेमतें मिलेगी। अगर इधर खाना है, इधर रोजा नहीं रखना है, तो उधर की महरूमी है। अब आपकी मर्जी है, चूज क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है। अच्छा, रोजे की बहुत सारी खूबसूरतियों में एक और बड़ी कमाल की खूबसूरती क्या है कि बंदे का जो अल्लाह पर ईमान है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता। अब जरा और करें,
दुनिया पे करोड़ों लोग रोजा रख रहे हैं, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप घर में अकेले होंगे, पानी सामने मौजूद है, फ्रिज के अंदर फ्रूट भी कटा हुआ है, कोई एक मुसलमान ऐसा है जो अकेले में छुपकर पानी पी लेता हो, कोई एक फ्रूट खा लेता हो, कोई नहीं देख रहा था, चलो कोई बात नहीं। वजह व्हाट इज द रीजन? यहां तक कि अब जब वुजू कर रहे होते हैं, हम उस वक्त भी एहतियात कर रहे होते हैं कि कुल्ली जोर से ना हो जाए, कहीं हलक के नीचे पानी ना चला जाए। नाक पे पानी चढ़ाते वक्त भी एहतियात करते हैं कि नाक की हड्डी से ऊपर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। ये क्यों? हालांकि वुजू खाने में किसी को भी नहीं पता चलेगा, मैं एक दो चुल्लू पानी पी लूं, लेकिन हम सब का ख्याल क्या है? अल्लाह देख रहा। यही है ना दिल में कि कोई नहीं देख रहा मगर रब देख रहा। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान सारी दुनिया के मुसलमानों का लेवल ऑफ ईमान उधर ले जाता है कि तुम अकेले में खाना नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब अल्लाह रमजान में देख रहा है तो क्या रमजान के बाद नहीं देख? हलाल खाने से रुक गए क्योंकि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, मगर बंदा फिर हराम देखने से क्यों नहीं रुकता कि अल्लाह देख रहा है? अकेले में गुनाह करते वक्त के ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा? एक्चुअली रमजान हमारी पूरी प्रैक्टिस करवा रहा कि देखो, जब पूरे रमजान तुम ये ख्याल दिल पे बिठाए रखते हो कि अकेले में खाना नहीं है, पीना नहीं है, रब देख रहा है, तो फिर रमजान में भी और रमजान के बाद भी हराम कमाते वक्त भी सोचो ना अल्लाह देख रहा है, हराम बोलते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है, हराम सुनते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है। और इंशाअल्लाह अगर ये प्रैक्टिस बन गई कि अल्लाह देख रहा है तो फिर गुनाह करने की आदत छूट सकती। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ये ख्याल ऐसा अता कर दे कि जब भी बुराई की तरफ जाने को जी चाहे, दिल से सदा आए कि अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान में जो रोजा रखते हैं और चीजों की जजा बयान हुई है, भाई इसके बदले जन्नत का घर मिलेगा, जन्नत के दरख्त मिलेंगे, जन्नती खाने मिलेंगे। अब आओ रोजे की एक और फजीलत सुनो। मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन और रोजा भी कजा ना करे, रोजा कजा करने का ख्याल भी आए तो दिल में ये ना लाए। लोग कहते हैं यार काम काज बहुत होता है, नौकरी मुझे करनी होती है। देखो, काम कम कर देना, कारोबार कम कर देना, थोड़े पैसे कम कमा लेना, मगर रोजा मत छोड़ना। क्योंकि अब जो मैं फजीलत बताने जा रहा हूं ना, मैंने अब तक किसी और अमल की ये फजीलत नहीं पढ़ी है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी भी है, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद दूंगा। बाकी चीजों की जजा रब फरिश्तों के जरिए अता फरमाता है, मगर रोजादार के लिए रब ने फरमाया उसकी जजा मैं खुद अता फरमाऊंगा। बल्कि उलमा इसको एक और अंदाज से भी पढ़ते हैं, अना उज्जा बिही। इसके माना ये हो गए कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूं, यानी रब फरमा रहा मैं उसका हो जाता हूं। तो है रोजादारों, जिसका रब हो जाए तो उसके काम क्यों ना बन जाएं, उसकी मुश्किलें आसान क्यों ना हो जाएं। और एक और मैं शरीयत की लॉजिक बता देता हूं। बहुत सारे कामों में नौजवान कहते हैं कि जनाब इधर जो है बहुत दिल चाहता है कि बड़े बड़े मेरे घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, चाहे उसके भी हराम कमाना पड़े। देखो, हराम कमाकर अच्छे घरों के लिए पैसे हराम मत कमाना, इधर छोटे घर में सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती घर तैयार कर रखे हैं। कुछ लोग इधर शराब पीते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं। देखो, इधर शराब ना पीना, सब्र कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती शराब तैयार कर रखी है। मर्दों को जेवर पहनने से मना किया कि देखो यहाँ जेवर मत पहनना, सोना चांदी मर्द को पहनना अलाउ नहीं है। तो अगर जन्नत में मर्दों को सोने के जेवरात अता किए जाएंगे, इधर हराम औरतों की तरफ, नाजायज औरतों के पास जाना जो हराम है उनके करीब मत जाना। जी तो चाहता है, शैतान तो बुलाता है, मगर हराम कारी से बच जाओ। अल्लाह ने जन्नत पे जन्नतियों के लिए हूरें तैयार कर रखी है। अगर आप इस लॉजिक से देखें ना, जिस चीज से शरीयत ने हमें यहाँ रोका है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहाँ समझा दिया कुछ साल रुक जाओ, जन्नत ना खत्म होने वाली है। अल्लाह ने ऑल्टरनेट शानदार वहां तैयार कर रखा है। यहाँ बड़े घर देखकर अपने घर पे मायूस ना हो जाओ, सब्र की जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने बड़े बड़े महल जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे पास अगर यहाँ गाड़ी नहीं है, मायूस ना होना, हराम की तरफ मत जाना। जन्नतियों के लिए अल्लाह ने जन्नती सवारियां तैयार की हैं।
यहाँ अगर महंगे और अच्छे खाने नहीं खा सकते, पैसे थोड़े हैं, हराम की तरफ बच जाना, सफर कर लेना। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती दस्तरखान लगाए हुए हैं, जन्नती मशरूब मौजूद है। अरे इंसान जो तमन्ना करेगा अल्लाह उस किस्म का खाना उसके सामने अता फरमा देगा। तो जब वो नेमतें मौजूद हैं तो कुछ सब्र के साथ, कुछ कनात के साथ, अल्लाह की रिजा के साथ और हलाल रोजी के साथ जिंदगी गुजारने, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। बाज़ औक़ात कुछ रोजादारों को कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफ्तार और सहर, सहरी का टाइम जो भी आखिरी टाइम है, जो कराची में है या बाहर मुझे सुन रहे हैं, हमेशा याद रखें अजान का इंतजार नहीं करता। अजान नमाज के लिए होती है, सहरी बंद करने के लिए नहीं होती है। ठीक है ना, हो सकता है मौज़िन साहब 5 मिनट लेट हो जाए, कभी उनकी जनाब। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अजान होगी तो रोजा बंद करेंगे, और अगर आपके इलाके में लाइट ही चली गई और माइक ही बंद हो गया मस्जिद का, फिर क्या करेंगे? रोजा बंद नहीं करेंगे। तो अजान जो है वो रोजा बंद करने के लिए, इफ्तार के लिए नहीं होती, वो नमाज के लिए होती है। रोजे का ताल्लुक टाइमिंग से है। वक्त सहर यानी फजर का वक्त शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ अब आप खा पी नहीं सकते। 1 सेकंड भी आपने ज्यादा खा लिया तो अब पूरा दिन आप बेशक भूखे रहे, रोजा नहीं होगा, आपका रोजा शुरू ही नहीं हुआ। तो बेस्ट तरीका क्या है? अपनी घड़ी का टाइम सेट रखें। अब तो मोबाइल फोन आ गए, जो इंटरनेट वाले मोबाइल होते हैं उसमें भी मोबाइल टाइम बड़ा परफेक्ट पता चल रहा होता है। 5 मिनट पहले, कोई लाजिम थोड़ी कि आखिरी मिनट तक खाना पीना है, 5 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें। टूथपेस्ट वगैरह करना है तो भी कर लें और अपने तमाम मामला से फारिग हो जाए, दुरूद पाक पढ़े, ताकि आप फर्ज रोजा है ना, अगले 15 घंटे भूखा रहने के लिए तैयार है तो 5 मिनट ज्यादा भूखा रह जाए ना भाई। 5 मिनट 10 मिनट पहले फारिग होते सहरी से। बिल्कुल इसी तरह इफ्तार में भी आपने करना यह है कि इफ्तार में आपने घड़ी देखकर इफ्तार करना, टाइम देखकर इफ्तार करना है। 1 मिनट ऊपर हो जाएगा खैर है, पहले इफ्तार ना हो जाए। बाज़ औक़ात होता है लोगों की घड़ी टाइम पे नहीं होती, 5 मिनट पहले इफ्तार कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टाइम हुआ कि नहीं। और बिल्कुल इसी तरह अजान मगरिब की नमाज के लिए होती है, इफ्तार के लिए नहीं होती। इसमें बाज़ औक़ात 2 गड़बड़ हो जाती है। एक ये हो जाती है कि कभी मौज़िन साहब से भी गलती लग सकती है, जल्दी अजान दे दी, आपने अजान से ही रोजा खोल लिया तो आपका रोजा चला। आप टाइम देखिए, टाइम हुआ है कि नहीं। और मौज़िन साहब खुद अपना इफ्तार करने में लगे हुए हैं और वो 5 मिनट बाद अजान दे रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं अजान का, तो ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इफ्तार को ताखीर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ लें कि टाइम टेबल के साथ रोजा है। या एक और खूबसूरत बात कहूं कि लोग आज भी बड़ी मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों वालों की, गैर मुस्लिमों की, यार वहां बड़ी टाइम मैनेजमेंट है जनाब, बड़ा टाइम से मामला चलते हैं, उनके जहाज भी टाइम पे, उनकी ट्रेनें भी टाइम पे, लोग आते भी वक्त पर हैं। मुझे बताओ पूरी दुनिया में एक मजहब बता दो कि जो इतना टाइम मैनेजमेंट का दर्स देता हो। अरे हमारी तो सारी इबादतें टाइम के साथ है। वक्त से 1 मिनट पहले आपको सहरी बंद करनी है तो रोजा होगा, वक्त गुजरने के बाद 1 मिनट ऊपर चला गया रोजा ही शुरू नहीं होगा। इफ्तार घड़ी के मुताबिक करना है। बिल्कुल सारी दुनिया के मुसलमान टाइम पे इफ्तार करते हैं। हमारी सारी अजानें, मस्जिद का टाइम टेबल देखें, आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, जहाज लेट हो सकता है। हमने देखा सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया भर की मस्जिदों में वक्त पे अजान होती है, वक्त पे जमात होती है। लाखों मस्जिदों में कैसी शानदार टाइम मैनेजमेंट है। इस्लाम की कितनी इबादतें टाइम के साथ हैं। अरे जनाब हम हज पे जाएं तो कब इरफात में रहना है, कब अरफात से निकलना है, कब पहले नहीं निकलना है, कब मुज़दलिफा पहुंचना है, कब मिना पहुंचना है, कौन से दिन तवाफ़ुज़ ज़ियारत के है। ईच एंड एवरीथिंग गोइंग विद टाइम। इस्लाम जितना टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ना, इतना दुनिया का कोई मजहब नहीं सिखाता। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इस्लाम के जरूर है, मुसलमान उससे सीखते नहीं हैं। तो हमें दूसरों की मिसालें देने की क्या जरूरत है। हमारा दीन हमें शानदार टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। अच्छा, इंजेक्शन रोजे में अगर किसी को खून देना है, जब आप खून देंगे तो आपका वुजू टूटेगा, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं इससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है, कान में अगर कोई ड्रॉप डालता है, अगर उसका कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है तो भी उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, आंख में अगर कोई ड्रॉप डालता है तो उससे उलमा फरमाते हैं रोजा टूट जाएगा। तो हमें रोजे के बारे में ये मालूमात भी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग जो है एहतियात नहीं करते और वो एहतियात न करने की वजह से उनका रोजा टूट जाता है। जब ये फर्ज है तो
तो इसके अहकाम सीखना भी जरूरी है, इसकी एहतियातें सीखना भी जरूरी है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इफ्तार के वक्त एक और काम करने वाला है जो नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जा। रोजाना, ये इतना मुबारक महीना है, इसके रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार आजाद जहन्नम से किए जाते हैं। और जब जुमेरात की रात आती है और जुमे का दिन आता है तो फरमाया हर हर लम्हे 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए। अब आप सोचिए कि इफ्तार के वक्त हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। हमारे घरों में तो हंगामा मचा होता है, शरबत किधर है, पकौड़े किधर है, तो फला चीज नहीं आई। इन आइटमों के चक्कर में पड़ने की बजाय इफ्तार के वक्त एक काश हाथ अच्छे हो, आंसू गए रहे हो और ये इल्तिजाए हो कि मौला आज भी 10 लाख बख्शे जाएंगे, आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम लिख दे। तो जब इस कैफियत के साथ आप इफ्तार किया करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो हमें इफ्तार का वक्त जो है ये बड़ा मुबारक वक्त है, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। फिर रमजान की रातें, रमजान की रातें कितनी मुबारक है आपको पता है। सारा साल दे और आप अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी पुकार सुन ले, मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरा फला काम फरमा दे, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। आपको पता है रमजान की रातों में क्या होता है, रहमत के फरिश्ते ये आवाज लगाते हैं, है कोई मांगने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। यानी रमजान में उधर से ऑफर है कि मांग लो मैं दे रहा हूं, मगफिरत चाहिए तो मैं मगफिरत दे रहा हूं, तौबा करनी तो मैं तौबा कबूल कर रहा हूं। मगर आप देखें कि आज हमारी रातें कहाँ खर्च हो रही। बहुत बड़ी तादाद में लोग खाने पीने, घूमने फिरने, क्रिकेट मैचेस, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं रमजान। अरे अल्लाह के बंदो, ये रातें इबादत की हैं, ये रातें दुआएं की हैं, ये मांगने की सारी जिंदगी पड़ी है खाने पीने की। तो खुदारा रमजान की रातों को जाया न करे। और अब मैं आखिरी बात अपने बयान की कर लूं, जो मैं समझता हूं मेरे बयान की सबसे अहम बात है। वो क्या, ये तब तक तो मैंने रमजान में इबादत नेकियां करने के बारे में बात की ना, ये तो चले थोड़ी बहुत लोग कर ही रहे हैं या करते हैं, मगर रमजान में गुनाह नहीं करता है, इसकी तरफ तवज्जो कम लोगों की है। क्यों? देखिए रमजान में गुनाह की पकड़ भी ज्यादा, रमजान में गुनाह का अजाब भी ज्यादा है, मार भी ज्यादा पड़ेगी। क्यों भाई? मस्जिद के बाहर कोई गुनाह करे गुनाह है, लेकिन कोई मस्जिद के अंदर आकर गुनाह करे तो बड़ा शदीद गुनाह। कोई अल्लाह का घर में जाकर गुनाह करेगा तो अल्लाह की गजब को दावत देगा। मक्के शरीफ में जाकर कोई एक नेकी करे, हुदूद हरम में तो एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, मगर वहां कोई गुनाह करे 1 लाख गुनाह के बराबर। इसकी वजह क्या है? इतने मुकद्दस जगह पर आए हो जहां सारी दुनिया इबादत कर रही, तुम इधर भी गुनाह कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह रमजान बड़ा मुकद्दस महीना है, जो रमजान में गुनाह करेगा, हदीस में ये मजमून मिलता है कि जो एक गुनाह रमजान में करे उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाए। हमारे हाथ पे मोबाइल होता है, मोबाइल खोला, पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। खुदारा अपनी जबान पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर हमें काबू रखना है। ये सिर्फ खाने पीने से रोकने का नाम रोजा नहीं है। आंखों का रोजा ये बंदा हराम ना देखे, जबान का रोजा ये बंदा हराम ना बोले, पेट का रोजा ये बंदा हराम ना खाए। इधर जनाब भूखे प्यासे को है, बाकी सारे गुनाह हो। अहादीस से मजमून भी मिलता है कि वो शख्स जो भूखा प्यासा रहे मगर गुनाहों से ना बचे, ऐसे बंदों के, ऐसे बंदे के भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग रमजान में फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो टाइम पास कर रहा हूँ यार, मोबाइल पे गेमें खेल, फसूल काम ना करें ना। ये पता नहीं अगला रमजान हमें मिले ना मिले। तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, इबादत करें, और इस रमजान में मैंने और आपने मगफिरत हासिल करनी है। ये बात याद रखिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन की एक दुआ पर आमीन इरशाद फरमाई। साहबा ने पूछा, हुजूर आपने कौन सी दुआ पर आमीन फरमाई? तो नबी पाक ने फरमाया कि मुझे जिब्रील अमीन ने ये दुआ की कि ए अल्लाह, जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत न करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। अब जरा सोचे मेरे प्यारे सुनाए भाई, दुआ कौन कर रहा है? फरिश्तों का सरदार। और आमीन कौन कह रहे हैं? नबियों के सरदार। तो दुआ तो कबूल ही कबूल है ना। अब रमजान में जिसकी मगफिरत ना हुई ना, वो बर्बाद हो जाए। तो रोते रहिए, इल्तिजाएं करते रहिए, अल्लाह से माफी मांगते रहिए, तिलावत करते रहिए। पता नहीं अगली बार रमजान नसीब हो के ना हो।
जिनको अल्लाह ने नवाजा है, गरीबों की मदद कीजिए, सहर व इफ्तार में खर्च कीजिए, अपनी ज़कात पूरी दीजिए और अल्लाह की राह में और खर्च कीजिए ताकि गरीब मुसलमानों का भी भला हो जाए। अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हम सबको माह रमज़ान की बरकतें अता फरमाए, रोजे उसकी रूह के मुताबिक रखने की तौफीक अता फरमाए। अब तक जितने रोजे रखे अल्लाह उसको अपने दरबार में कबूल फरमाए और आगे भी हमें पाबंदी से पूरे रोजे रखना सेहत और आफियत के साथ नसीब फरमाए। मैं जितने जुमले कहूंगा तकरीबन तमाम ही के मौजू पर नबी पाक की हदीस मौजूद है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिसाल के तौर पर आप बीमार हैं, शिफा चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप अपनी रोजी में बरकत चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। कर्जे में हैं और कर्जे से निकलना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचकर इज्जत चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, कोई मुसीबत परेशानी में फंसू ना, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं मरते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हो और ऐसा दीदार नसीब हो कि कौनैन के वाली अपने हाथों से कब्र में उतारे, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप कब्र में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप मुनकर नकीर के सवालात में साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। सुनो, कब्र में नबी पाक नजर आए और उनकी पहचान चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। बरोज़े महशर जब सारी दुनिया उठेगी, आप नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं, लिवाउल हम्द के साथ उठना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। हौज़े कौसर पर बड़ा रश होगा मगर नबी पाक के हाथों जामे कौसर चाहते हैं तो दुरूद पाक करिए। आप पुल सिरात पर घबराते हुए नहीं, साबित कदमी से गुजरना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, नबी पाक के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं, सरकार के रोजे पे जाना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, मेरे आका का दीदार करना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पाक पढ़िए। अब मैंने जितनी बातें बयान की हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन तमाम बातों के पीछे हदीस पाक मौजूद है, जिनका मुताला है वो समझ रहे होंगे कि तमाम बिशारतें, ये तमाम रिवॉर्ड्स, ये तमाम इनायतें हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस में बयान फरमा दी हैं। अब मुझे बताओ और क्या चाहिए। एक मुसलमान को अपनी जिंदगी, अपनी मौत, अपनी कब्र और अपने हशर के बारे में जो कुछ चाहिए मैंने सभी तो बयान कर दिया। आप इज्जत वाली जिंदगी चाहते हैं, आप रोजी रोजगार में बरकत चाहते हैं, टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, जलील और रुसवा ना हो ये चाहते हैं, प्रेशर में ना रहें ये चाहते हैं, कलमे वाली मौत मिले, नबी ये पाक के दीदार वाली मौत मिले, कब्र में आका के जलवे हो, महशर मेरे आका के साथ हो, और चाहिए क्या? अल्लाह अकबर, ये है वजीफा दुरूद पाक। हम इसको पहचान ही नहीं सके, ये इस दुरूद पाक की बरकतों को जान ही नहीं सके। ये चाबी है सक्सेस की, इट इज द की ऑफ सक्सेस। एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुरूद पाक में है। ऐसे नहीं लिखा शायर ने कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। अल्लाह करे कि बस इसको रियलाइज कर जाएं और अब अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को बिल्कुल शामिल, ऐसा शामिल कर लें। अच्छा, मैंने जितनी सारी बातें बताई ना, इन सारी बातों के लिए अलग अलग हदीस तो मौजूद है। मैं आपको अलग एक और खूबसूरत हदीस सुनाता हूं जो इस बात को मजीद एलोबोरेट कर देगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जरूरियात जिंदगी, खाना पीना सोना, अपने मामूलात के बाद अपनी लाइफ का 25%, 1/4 वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में सर्फ करूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत अच्छी बात। हदीस का खुलासा है, थोड़ा बढ़ा लो तो और अच्छा है। कहते हुजूर 50% आप अपने वक्त को दुरूद पाक में सर्फ करूंगा। फरमाया, बहुत अच्छी बात, लेकिन और बढ़ा लो तो अच्छा है। कहते हुजूर अब 75% दुरूद पाक में टाइम गुजारूंगा। फरमाया, और बढ़ा लो तो अच्छा है। कहते बस अब अपने जरूरियात के बाद हुजूर सारा दिन आप पर दुरूद पढ़ता रहूंगा। फरमाया, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलों के लिए काफी होगा, तुम्हारी तमाम जरूरियात के लिए काफी होगा। इट मीन्स ये सॉल्यूशन है। हम परेशान भी होते हैं फिर भी दुरूद नहीं पढ़ते, हम कर्जे में होते हैं दुरूद नहीं पढ़ते, हमारे कारोबार की प्रॉब्लम आ जाती है हम दुरूद नहीं पढ़ते, हम बीमार हो जाते हैं हम दुरूद नहीं पढ़ते, हालांकि सबका इलाज है। सुभान अल्लाह। तो अब आज इस खूबसूरत इज्तिमा में आए हैं, ये पहले रियलाइजेशन लेकर जाएं कि मैंने अब अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को बिल्कुल ऐसा शामिल कर लेना है जैसे जिंदगी में बहुत सारी जरूरी जिंदगी की चीजें शामिल की हैं। पहले तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब मैं एक और जहत की तरफ बात करना चाहता हूँ। फजीलत तो सुन ली, मजा भी बहुत आया, सुभान अल्लाह भी बड़ी जोर से निकला। दुरूद पाक कल से शामिल होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, हमने पहले भी कई बार फजीलतें सुनी है। दावत इस्लामी वाले तो जब बयान करते हैं पहले दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हैं, और जब सुनते हैं माशाल्लाह मजा भी बहुत आता है, लेकिन एक दो दिन बाद फिर वही पूरा दिन गुजर जाता है, दुरूद पाक शामिल नहीं होता। मैंने बहुत गौर किया, सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने लिए गौर किया कि यार बयान तो बड़े करता है, तेरी जिंदगी में कितने दुरूद हैं, कितने पढ़ता है रोज दुरूद पाक। दुनिया को कहता है रोज इतने 100 दुरूद पढ़ो, इधर पढ़ो। मैंने बहुत गौर किया कि यार पढ़ता तो हूँ, लेकिन जिसको कहे ना कि जिंदगी का जुज़्वे ला युरफक बन जाए, ऐसा जिंदगी का हिस्सा बन जाए कि इसके बगैर जिंदगी ना गुजरे, तो इसका तरीका क्या होगा? आप देखें, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपकी मेरी ऐसी आई जो पहले नहीं थी, मगर हमने उसको जिंदगी का हिस्सा बनाया। मिसाल के तौर पे अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सेहतमंद रखे, आफियत में रखे, लेकिन कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका आता है, दवाई आ जाती है। डॉक्टर कहता है आपको जनाब ये प्रॉब्लम हो गई है, अब सुबह दोपहर शाम ये दवाई पीनी है आपने, और हाल हाल में पीनी है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के सामने ये तो नहीं कहते इंशाअल्लाह, उसके बाद घर चले जाते हैं। डॉक्टर अगले महीने जाते, क्या हुआ? बोला वो नारा तो लगाया था, दवाई तो नहीं पी। नहीं, फौरन प्लान, इधर नियत फौरन प्लान, बाहर निकलते ही पहले उसका पर्चा लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, 1 महीने की दवाई दो। स्टार्ट शुरू किया ना, नियत की और प्लानिंग शुरू की सिस्टम में लाने के लिए। अब जरा पॉइंट समझिएगा, जो मैंने रियलाइज किया आज आपको फार्मूला दे देता हूं। अच्छा, दवाई ली। अच्छा, हम जैसा आदमी जो बिजी है वो क्या करता है, वो दवाई भी थोड़ी ज्यादा लेता है। एक पत्ता रखता है ऑफिस में कि यार दोपहर के खाने के बाद ऑफिस में होता हूं, उधर पीऊंगा। एक रखता है उधर जिधर बेडरूम में बेड होता है, और बच्चों की वालदा को भी कह दिया, ऑफिस वालों को भी कह दिया, भाई याद से मुझे दवाई पिला देना। सिस्टम बनाया ना, अब आपकी दवाई नहीं छूट रही है, आपकी दवाई तीनों टाइम हो रही है। लंच में भी खा रहे हैं, नाश्ते में भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं। कैसे आ गई? लाइफ में तो नहीं थी, इन्वॉल्व किया आपने, प्लान किया, अब ये जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनी कि आप दवाई नहीं भूल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं मैं दुरूद भी कभी ना भूलूं, मैं रोज दुरूद पढ़ूं, क्योंकि मर जाऊंगा थोड़े दिनों में, थोड़ी तो दिन रह गए लाइफ के। अगर ये पढ़कर ना गया, ये जिक्र दुरूद जबान पर ना रहे, तो ये सारी नेकियां बरकतें जो सुनता हूं कैसे मिलेंगी मुझे? अब सिस्टम कैसे बनेगा? अब मैंने जो अपने लिए बनाया वो अच्छी नीयत से बता देता हूं। अब सबसे पहले अपने साथ तस्बीह रखना शुरू करें। तस्बीह जो है ना, ये जबान की लगाम है, याद रखें। कोई भी तस्बीह हो आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा, तस्बीह भी एक ना लें, आप तस्बीह लें 3-4। एक रखें अपनी गाड़ी में, एक रखें अपने बेडरूम में, जिस जहां बैठ लेटते हैं ना अपने साथ उधर, एक रखें अपनी ऑफिस के टेबल पर। ये तस्बीहां आपको याद दिलाएंगी दुरूद बाकी है, जिक्र बाकी है। जितना मौका मिले आपको, कोई कहना यार 5 मिनट में आता हूं, 5 मिनट में मोबाइल ना निकालें और ब्राउजिंग शुरू ना कर दे, 5 मिनट में निकालें तस्बीह और आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। वो 5 मिनट में भले नहीं 10 मिनट में आ जाए, मसला नहीं, मेरे 100 दुरूद हो जाएंगे। आपको इंतजार महंगा नहीं लगेगा, आपको वेटिंग टाइम बोर नहीं करेगा। आपको पता है इसने इंतजार कराया, मेरे ना जाने कितने गुनाह माफ हो चुके हैं। एक दूसरा फॉर्मूला, अच्छा किसी को ये ना लगे मेरा तस्बीह का कारोबार है, मौलाना साहब कंटेनर बुक करके आए और आज जनाब सबको 4-4 तस्बीह का कह रहे हैं। मेरा कोई तस्बीह का कारोबार नहीं भाई। मैं जो अल्लाह जानते हैं मेरी नीयत क्या है, कि मेरी और आपकी लाइफ में दुरूद पाक एक ऐसा जुज बन जाए कि मेरा कोई दिन ना गुजरे कसरत से दुरूद पढ़े बगैर। अच्छा, फिर दूसरा काम एक और कर लें। तकरीबन सारे लोग वॉक करते हैं, अच्छी बात है, सेहत के लिए करनी चाहिए। जब भी वॉक करें ना, जिस तरह जूते पहने बगैर वॉक नहीं करते ना, आपने शूज रखे होते हैं वॉक के, आप तस्बीह जरूर लें। खड़े हो जाए, नहीं मेरी तस्बीह क्या है, तस्बीह लाके दो। आप विदाउट तस्बीह वॉक ना करें, आप बिलीव करें आधा घंटा वॉक करोगे इंशाल्लाह 1000 दुरूद पाक हो जाएंगे। आप उसमें और भी वज़ाइफ शामिल कर लें। कलमा पाक की तस्बीह पढ़ूंगा, एक सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ लूंगा। इस्तग़फ़ार 70 बार नबी पाक रोजाना पढ़ा करते, मैं इंशाल्लाह 70 बार इस्तग़फ़ार भी पढ़ लूंगा। आप अपना पूरा जिसको कहते हैं शेड्यूल बना सकते हैं, और यकीन करो जिस दिन जिक्र व अस्कार दबा के किए होंगे ना, जिसको कहते हैं रच के, उस रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। आगे अल्लाह की रहमत से जाया नहीं किया आज का दिन, आज अल्लाह की रहमत से मेरे आका का भी जिक्र किया, अल्लाह का भी जिक्र मेरी जबान ने किया। अगर ये प्लान, इसकी प्लान कब बनेगा? जब इसकी अहमियत महसूस होगी। कहेंगे यार मौलाना साहब इतनी सारी बातें बाकी हैं, पता नहीं किस मौजू को लेके बैठ गए। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको ये नॉर्मल और ऑर्डिनरी बात लगती है, वरना बिलीव करें हमारे असलाफ इतना जिक्र करते थे। बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़े ना, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो हर वक्त जिक्र इलाही करते थे। एक बार किसी रास्ते से गुजरे, वापस आए, फिर उस रोड से गुजरे। किसी ने कहा हज़रत अभी तो गुजर के गए थे इस गली से। कहते हैं हाँ गुजर तो गया था, मगर गुजरते गुजरते अल्लाह का जिक्र नहीं किया था। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में जिस सड़क से गुजरूं, जिस रास्ते से गुजरूं, उस रास्ते को, उस सड़क को अल्लाह के जिक्र का गवाह बना कर जाऊं। ये माइंडसेट था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने जमाने के वली हैं, औलिया के सरदार हैं। कितनी नेकियां थी उनके पास, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, मगर इतना अल्लाह का जिक्र करते, जबान से इतने जिक्र इलाही करते थे कि एक बार आप गए किसी बार्बर शॉप पे मूछें बनवाने,
तो जो मूछें काटने वाला था कहता है हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाएं, आप जिक्र रोक दें, मैंने आपकी मूछें काटनी, आपके होंठ कट जाएंगे। फरमाते तुम अपना काम करो, मेरे होंठों पे जख्म लगता है तो लग जाए, मैं अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ सकता। असल में वो लोग ये समझ गए थे कि ये लाइफ जो है ना बहुत थोड़ी है, जितनी नेकियां कमानी है कमा के जाएं ताकि उधर आराम करें। ये आराम का टाइम नहीं है, ये इंजॉय का टाइम नहीं है। लाइफ दुनिया जो है ना दारुल अमल है, जजा का टाइम, इनाम का टाइम, सुकून का टाइम, ये आखिरत का है। बस कुछ लोग समझ बैठे कि यही मजे का टाइम है, यही ऐश करने का टाइम है। यहाँ जनाब इंजॉयमेंट में लग गए, ना नमाजें पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना जिक्र करते। अरे इधर जमा करो, उधर मजा आएगा, इधर नेकियां कमानी हो। कहते हैं ना सीजन लगा हुआ है, लोग कारोबारी लोग कहते हैं यार इन दिनों में हमारा बड़ा सीजन है, हम बहुत काम करते हैं, सीजन के बाद फिर रेस्ट करेंगे। जब तक मेरी आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन लगा हुआ है। कर लो जितनी नेकियां करनी है, नवाफिल पढ़ें, दुरूद पढ़ें, जिक्र करें, हराम कामों से बचें, ताकि जब कब्र में जाए ना, आपको पता है कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जब वो कब्र में जाएंगे तो उनको फरिश्तों की तरफ से क्या निदा दी जाएगी, इनाम पता है क्या दिया जाएगा? नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। कब्र के अंदर ऐसे सुकून से सो जा बेफिक्र होकर, क्योंकि अब अल्लाह उससे राजी है, वो ऐसी जिंदगी गुजार कर आया है। तो अल्लाह करे मैं और आप ऐसी जिंदगी गुजारें। बुजुर्गों का एक कॉल है, काश दिल में उतर जाए कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। अल्लाह जमीन के ऊपर ऐसा काम ले ले कि जब जमीन के अंदर जाए ना तो वहां आराम करें। उधर मार पड़ी तो किधर जाएंगे? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। नियत करते हैं, हम रोज दुरूद कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें। अब जिक्र और दुरूद इंशाअल्लाह ज़बान पर जारी रहेगा। बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की जो दरमियानी रात है, जो ये रात गुजर रही है, ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अला सय्यिदी मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आदि अल क़द अल अज़ीम अल जाब व अला आलिहि व सहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद साबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवाइतमिकी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा किराम को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लाह। शाफ़े उम्म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अजमत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंजिल कुल अल मुक़र्रबा मिन लका यौमल क़ियामह। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन दुरूद पाक कब कब कहां कहां और कैसे कैसे काम आता है। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया, बड़ा ईमान अफरोज वाकया है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त को कर्ज दिया, और जब उसने कर्ज दिया तो वो कर्ज एक बड़ी अमाउंट थी, 3000 दीनार। वो टाइम आ गया जब उस टाइम वो कर्ज लेने के लिए अपने दोस्त के पास गया कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो। तो उसने कहा कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं कोलैप्स हो गया हूं, बिजनेस अब मेरा खत्म हो गया है, मैं तुम्हारी रकम नहीं दे सकता। उसने एक और टाइम दे दिया उसे कि ठीक है अब इतने दिनों के बाद में दे दूंगा। वो टाइम भी गुजर गया, और जब वो टाइम भी गुजर गया तो उसके बाद उस दोस्त ने कहा कि अब तो पैसे दे दो भाई, मेरा टाइम पूरा हो गया। फिर ना दे सका टाइम। आखिरकार मामला जो है वो कोर्ट में चला गया, काजी के पास चला गया। अब काजी ने जिसको पैसे देने थे उसको बुलाया और कहा कि भाई आपको इसके पैसे देने हैं। कहता है हाँ पैसे तो देने हैं। तो कहा फिर देते क्यों नहीं हो? पैसे है ही नहीं, कारोबार ही खत्म हो गया है, कर्जा तो लिया था, अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है। तो कहा अच्छा अब ये बताओ कि कब दोगे, कैसे दोगे? उसने कहा बस मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो कहा अब तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, 30 डेज में या तो इसके पैसे लौटा दो या 30 दिन के बाद तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। ये शख्स अब घर आया, पैसे तो थे नहीं, मगर शायद उलमा ने लिखा किताबों में, ये वाकया कई बड़ी बड़ी किताबों में लिखा और दुरूद पाक के फजाइल की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा। और उस शख्स ने सोचा कि उसने एक हदीस पाक पढ़ी हुई थी कि जिसमें ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जिसका मजमून है कि जो शख्स परेशान हो, मुसीबत ज़दा हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पढ़ना मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। अब उस आशिक रसूल ने सोचा और तो कुछ है नहीं, अब मैं दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता हूं। सुबह से लेकर शाम तक वो दुरूद पाक पढ़ने लग गया। 27 दिन गुजर गए, ओनली 3 डेज लेफ्ट, 3 दिन बाकी थे काजी के पास जाने में। 27 दिन गुजर गए दुरूद पढ़ते पढ़ते। जब 28वीं रात आई तो आंखें तो बंद हुई, मगर ख्वाब में उसे एक आवाज आई, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाएगा। सुबह उठता है, दुरूद पाक पढ़ रहा है, मगर कहता है ये आवाज से तो मसला हल नहीं होगा, पैगाम क्या है उसे समझ ना आया। 28वां दिन गुजर गया, 29वीं रात आ गई, मगर अब आंखें बंद हुई और किस्मत जाग उठी। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। अब ये आशिक रसूल सुबह उठा तो वेरी फ्रेश, हशाश बशाश के अब तो काम हो गया, नबी पाक ने ख्वाब में आकर बशारत दी है। मगर फिर जहन में सवाल आया कि अली बिन ईसा के पास जाऊंगा तो सबूत क्या है, प्रूफ क्या होगा? मैं जाकर उसको कहूंगा कि मेरा कर्जा दे दो, तो ऐसे तो कर्जा नहीं दे देना। और मैंने उसको कहा कि मुझे नबी पाक ने ख्वाब में कहा है, और उसने अगर मुझसे कोई निशानी मांगी तो मैं निशानी क्या दूंगा? आखिरी दिन था, 29वां दिन था, वो भी दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजर गया। 30th नाइट आ गई, सुबह वो दिन है जब अदालत में जाना है। अब इस रात फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। तो हुजूर चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर वजीर ने मुझसे कोई निशानी तलब की तो मैं क्या जवाब दूंगा? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कमाल का इरशाद फरमाया कि अली बिन ईसा से कहना कि तुम रोजाना फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हो, ये राज फकत तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। अब ये जब सुबह उठा तो एक निशानी भी मिल चुकी थी। अदालत में जाने से पहले वजीर के दरबार में पहुंच गया। उसे ये डर था कि आज पैसे ना लौटाए तो सजा हो सकती है। जब वजीर के दरबार में पहुंचा तो वजीर अपने मुशीरों के साथ बैठा था। कहा मुझे आपसे बात करनी है। कहा बताओ क्या बात करनी है? कहा मैं एक पैगाम लाया हूं आपके लिए। अच्छा किसका पैगाम लाए हो? कहा मैं नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूं। वो आशिक रसूल वजीर था। कहता बताओ मेरे आका ने क्या पैगाम दिया है? कहा हुजूर मैं 3000 दीनार का मकरूज हूं, आज आखिरी दिन है और मेरे आका ने मुझे बशारत दी है कि आपसे कहूं कि आप मेरा
कर्ज अदा कर दीजिए। अली बिन ईसा कहता है कोई सबूत है आपके पास, है कोई दलील भी है आपके पास, मैं कैसे मान लूं कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा है। आशिक रसूल कहता है खाली हाथ नहीं आया, मेरे आका ने मुझे दलील भी अता फरमाई है, मुझे एविडेंस भी दिया है, और प्रूफ यह है हुजूर कि आप रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। जब तक 5000 का अदद पूरा नहीं होता आप उस वक्त तक किसी और से बात नहीं करते। और ए वजीर साहब, ये रात सिर्फ आपको पता है और आपका रब जानता है। अल्लाह अकबर। वो वजीर तो जिसको कहे ना झूम उठा, ऐसा आशिक रसूल वजीर था जो रोजाना सुबह 5000 दुरूद पढ़ता हो। उसकी तो ईद हो गई ना। वो कहता है मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने मेरे दुरूद कबूल कर लिए, इससे बढ़कर मेरे लिए सादत क्या होगी। अब ये वजीर अपनी सीट से उठता है, अपने कमरे में जाता है, थोड़ी देर बाद वापस आकर उस आशिक रसूल के हाथ में 3000 दीनार रखकर कहता है हुजूर पहले 3000 दीनार तो नबी पाक का हुक्म की मैं अदब से बजा लाता हूँ, मेरे आका ने जो हुक्म फरमाया ये 3000 दीनार आपको पेश करता हूँ। हुजूर एक और 3000 दीनार लीजिए, मेरे घर आप आए, इतनी अच्छी खबर सुनाई, आपने कदम रंजा फरमाया, ये 3000 उसका नजराना है। और ऐसा कीजिए 3000 और लीजिए, इससे अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा काम शुरू कीजिए और एक वादा करके जाइए, आज के बाद जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े मैं आपका भाई हूं, मुझे ये खिदमत का मौका दीजिएगा। अल्लाह अकबर। वो मकरूज जो एक रात पहले 3000 दीनार का मकरूज था, हो सकता है उसके बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा हो कि अब शायद कल मैंने जेल में जाकर, अदालत में जाकर गिरफ्तारी देकर जेल में जाना है, मगर अब 9000 दीनार हाथ में है। आशिक रसूल झूमता हुआ नबी पाक की याद में घूमता हुआ अब अदालत में पहुंचा। अदालत में एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर कि आज इसने आना है और आकर कहना यही है कि पैसे तो नहीं है, गिरफ्तार कर लो। मगर जाकर इस आशिक रसूल ने 3000 दीनार जज साहब के हाथ में रख दिए। काजी कहता है पहले तो ये बताओ पैसे आए किधर से, तुम तो कहते थे गरीब हो, तुम तो कहते थे कारोबार नहीं है, एक महीने में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो गया। सुभान अल्लाह। उस आशिक रसूल ने गोया ज़बाने हाल से ये कहा होगा कि ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। उसने वो पूरा वाकया भरी अदालत में सुना दिया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा सोचो पहले जमाने में कैसे आशिकान रसूल हुआ करते थे। वो जज, वो काजी भी कैसा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक था। अपनी सीट से उठता है, भरे दरबार में, भरी अदालत में, वो अपने चैम्बर में, अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसके हाथ में भी 3000 दीनार हैं। और वो 3000 दीनार जो है वो उस आशिक रसूल के हाथ में रखता है कि सारा सवाब अली बिन ईसा कैसे ले जाए, मैं भी तो नबी पाक का गुलाम हूं, मैं तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब एक और अजीब सिनेरियो ये बन गया कि जिसने केस किया था, जिसने दावा किया था, वो भी ये सारा मंजर देख रहा था। कहता है जज साहब जरा रुकिए, मैं भी अपने आका का उम्मती हूं और एक काम कीजिए, कलम कागज मंगवाइए, इस आशिक रसूल का कर्जा ही मैं माफ कर देता हूं। अच्छा, अब आशिक रसूल ने वो वापस 3000 दीनार जो जज साहब ने दिए थे वो वापस जज साहब को दिए कि हुजूर ये पैसे आप ही रख लें, कर्जा ही माफ हो गया, अब आपके पैसे का मैंने क्या करना है। जज साहब कहते हैं जो पैसे नबी पाक के नाम पर निकाले हैं अब मुझे वापस नहीं चाहिए, ये भी तुम अपने साथ ले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, वो आशिक रसूल एक रात पहले 3000 दीनार का मकरूज है, अब 12000 दीनार लेकर घर को वापस जा रहा है। इस एक वाक़े के अंदर जो हम सब के लिए दर्स है, जो हम सब के लिए पैगाम है। शायर लिखते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। यहां भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वजाइफ पूछते रहते हैं, बहुत सारे जनाब वजाइफ के बारे में मालूमात करते रहते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है।